ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री पाटेश्वर धाम माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण स्थल में हम इस समय हैं। बालोद जिला छत्तीसगढ़ में स्थापित यह माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर, बाबा जी की पाती के माध्यम से हम आपको जहाँ एक और गौ भक्तमाल कथा का श्रवण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भगवान परशुराम जी के जीवन पर भी हम कुछ प्रकाश डालेंगे। पिछले अंक में आपने सुना कि किस प्रकार कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन नाम का एक बल में अंधा हुआ, मद में अंधा हुआ राजा, जिसने भगवान जमदग्नि ऋषि की हत्या तक कर डाली। कहा भी गया है, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। भगवान परशुराम जब महेंद्राचल से अमोघ परशु लेकर के अपने आश्रम में पहुंचते हैं, अपने गुरुदेव और अपने पिता का मृत शरीर देखकर भगवान परशुराम के भीतर जो क्रोध की ज्वालाएं थी वो लपलपा उठती हैं। परशुराम जी ने अपने पिता की चिता में संकल्प लिया कि जब तक क्षत्रिय वंश होगा मैं धरती को विहीन करता रहूंगा इन क्षत्रियों से। इस प्रबल पराक्रम के कारण भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं काटी। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के मृत्यु के पश्चात उन्होंने उनके राज्य में संपूर्ण क्षत्रियों का गला काट दिया। एक बात आती है, क्या संत इतना क्रोधी हो सकता है? क्या भगवान के अवतार, अंशावतार होने के बाद भी वो कोई अनैतिक कार्य कर सकते हैं? लेकिन यह हिंसा नहीं है, समाज में फैले हुए उन दुष्कृत्य करने वाले राजाओं का ये नाश है। उस समय की ये आवश्यकता थी। गो भक्तमाल कथा के श्रवण के साथ साथ आपको हम इस चरित्र का अगला अध्याय भी बताएंगे। बहुत ध्यान से सुने। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, भगवान का निर्माल्य, भगवान की प्रसादी माला, भगवान का अधरामृत प्रसाद, भगवान का चरणामृत, भगवान की श्रीअंग की पुष्पमाला, इसको यदि हम लांघ जाते हैं, तुलसी बिल्वपत्र को लांघ जाते हैं, तो लंघनात् हरते आयु, लांघने से आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए देवालय शिवालय कहीं जाए और बिल्वपत्र बीच में पड़ा हो तो पहले उसको हटाने से बड़ा पुण्य लिखा है शास्त्रों में। इसलिए देवालयों में जाकर सफाई करनी चाहिए। प्राय होता है विष्णु भगवान के मंदिरों में तुलसी ऐसी पड़ी मिलेगी, पैर से कुचल रहे लोग, आ रहे जा रहे हैं, तो पुण्य तो उतना नहीं होता, उससे ज्यादा अपराध लग जाता है। शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो बिल्व पत्रों पर ही पैर रखते हुए चले जाएंगे, यह अपराध होता है। बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। लंघनात् हरते आयु, लांघने से आयु नष्ट हो जाती है। और पैर के नीचे आ जाए भगवान की प्रसादी माला, गुरु की संत की प्रसादी माला, ठाकुर जी की प्रसादी माला पैर के नीचे आ जाए तो स्पर्शात धरते श्रिया, पैर से स्पर्श हो जाने से लक्ष्मी का नाश हो जाता है। आज इंद्र के अपराध से
ऐरावत ने माला को पैर से कुचला, उससे इंद्र श्रीहीन हो गए। देखो, जैसे ही इंद्र श्रीहीन हुआ, अर्थात लक्ष्मी जी ने देवताओं से नजर घुमा के दैत्यों की ओर कर ली। जब तक गौ का, ब्राह्मण का, संत का सत्कार है, तब तक लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि है। जैसे इनका तिरस्कार हुआ, लक्ष्मी जी नजर घुमा लेंगी। बहुत ध्यान से सुने, उस समय लक्ष्मी जी ने नजर दैत्यों के प्रति क्यों की? क्योंकि उस काल में दैत्यराज बलि थे और वे गौ और ब्राह्मण के अनन्य भक्त थे, साधु सेवी थे। लक्ष्मी जी ने उधर दृष्टि कर ली, देवता श्रीहीन हो गए। दैत्यों ने देवताओं को खदेड़ दिया। देवन तके मेरुगिरी खोहा, बेचारे मेरु मंदराचल के कंदराओं में छिप करके अपना गुजारा करने लगे। एक दिन की बात है, देवता बहुत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, पितामह कृपा करो। बोले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ही सब समस्याओं का समाधान करेंगे। शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने भगवान से प्रार्थना की, महाराज देवताओं की समस्याओं का समाधान कीजिए। भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले, एक उपाय है। लक्ष्मी जी समुद्र में है, मंथन से लक्ष्मी प्रकट होगी, तुम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करके लक्ष्मीवान हो जाओगे। मंथन से अमृत प्रकट होगा, अमृत पी करके बलवान हो जाओगे। श्रीमान और बलवान दोनों हो जाएं, फिर तो क्या कहना, पर दैत्यों को खदेड़ दिया जाएगा। और देखो, ये समुद्र मंथन का काम इतना गुरुतर है कि बिना दैत्यों के सहयोग के आप कर नहीं सकते हो। दैत्यों से संधि कर लो। महाराज, वे तो हमारे प्रबल शत्रु हैं, संधि कैसे करेंगे? अरे बोले, राजा लोग अपना काम बनाने के लिए गधे को भी काका बना लेते हैं। एक कणक नाम के ब्राह्मण ने महाभारत में कूटनीति का उपदेश किया है। वो कहता है कि राजा का धर्म है अपने शत्रु को किसी भी अवस्था में जीवित न छोड़े। यदि बलपूर्वक उसे न मारा जा सके तो छलपूर्वक समाप्त करे। वो छलपूर्वक मारने के लिए पहले उसको विश्वास में लेना पड़ेगा। किसी तरह से विश्वास में ना आवे तो अपनी बेटी का विवाह कर दे। अब तो विश्वास करेगा, जमाई हो जाएगा तब तो विश्वास करेगा कि नहीं। बाद में उसे विष दे के भले ही मार दे। बेटी विधवा भले ही हो जाए पर शत्रु को जिंदा न छोड़े। भैया, इसको कूटनीति कहते हैं। यह अधर्म नीति है, कूटनीति है, यह साधु नीति नहीं है। ये हमारी कथा सुन के आप लोग ऐसा मत करने लग जाना, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा तुम लोग देवता हो, अहि मूषकवत व्यवहार करना। भगवान ने कहा अहि मूषकवत। अहि मूषकवत जानते हैं? चलो सुना देते हैं कथा। अहि मूषकवत, एक चूहा बिल्ली के भय से भाग के आया जान बचाने के लिए, और सपेरा अपना बीन मुंह में लगा करके बीन बजा रहा था, घुमा घुमा करके। नाग ऐसे ऐसे कर रहा था टोकरी से। वो महाराज, वो चूहा जान बचाने के लिए वो उसी पिटारी में कूद गया, डर के मारे। इधर भीड़ थी, कहां जाए, पीछे बिल्ली है। जंप से कूदा महाराज पिटारी में, और उसी समय मदारी ने पिटारी को बंद कर दिया। अब चूहा है भोज्य और सर्प है भोजक। भोज्य भोजक एक साथ इकट्ठे हो गए। अब बेचारा चूहा उस सपेरे के पिटारे के किनारे में मूंछ नीची करके हाथ ऐसे कर ऐसे कांप रहा था बेचारा।
उसकी दयनीय दशा को देख करके सर्प बहुत चतुर था। उसने कहा, अरे मूषक राज, आप इतने क्यों व्यथित हो रहे हैं? मां भयशी, डरो मत, भय मत करो। देखो, मैदान में हम दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तुम हमारे भोजन हो, मैं भोजक हूं, लेकिन यहां दुर्भाग्य से हम दोनों विपत्ति में हैं। हमको मदारी ने बंद कर रखा है और तुम यहां बिल्ली के झपट्टा के डर से यहां कर आ गए। तो अब डरो मत, हम दोनों विपत्ति में हैं। देखो, हमारी दाढ़ तो सब इस मदारी ने तोड़ दी है और हमारे दांतों में इतनी ताकत भी नहीं कि पिटारी को काट सकूं। तुम्हारे दांत बड़े तीक्ष्ण हैं, पिटारी में छेद कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे। चूहा बोला, हमको खाओगे तो नहीं? अरे बोले, राम 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 राम, क्या बात करते हो, खाएंगे? विश्वासघात महापाप, कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। मित्र के साथ विश्वासघात, इस समय हमारी तुम्हारी मित्रता है। चूहा ने सोचा कि यदि ना करते हैं तो भी तो खाई जाएगी, कहेंगे कि नहीं काटते हैं तो भी खा जाएगा, इसलिए इसकी बात मान लेने में ही भलाई है, शायद बुद्धि बदल जाए इसकी। चूहा ने बेचारे ने बड़े परिश्रम पूर्वक उसके पिटारे में छेद बनाया और छेद बना के कहा, हे नागराज, मार्ग बन चुका है। बोले, ठहरो, मैं अभी आता हूं। बस आया, लप से चूहे को पीछे से पीछे पकड़ के मुंह में ले लिया। चूहा बोला, क्या करते हो, क्या करते हो? अरे बोले, भूख लगी है, बाल भोग कर रहा हूं। चूहे को सर्प ने निगल लिया और धीरे से पिटारे से सरक के जंगल में चला गया। यही काम करो दैत्यों के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान ने कूटनीति का भी उपदेश किया। देवता दैत्यों के दरबार में, बलि के दरबार में, अस्त्रहीन देवताओं को देख करके बलि ने समझ लिया ये किसी विशेष प्रयोजन से आए, लड़ने नहीं आए। ले भगवान ने भेजा है, भगवान की आज्ञा है, क्षीर समुद्र का मंथन होगा और उससे अमृत प्रकट होगा, हम सब बलवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। बलि ने कहा, जब भगवान की आज्ञा है तो हम लोगों को मानना ही है। कैसे मंथन होगा? मदराचल की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दैत्य लगे। पहले देवता पूंछ की ओर, मुख की ओर थे, और दैत्य पूंछ की ओर थे। पहले ही झगड़ा हो गया महाराज। दैत्य बोले, सांप की पूंछ अशुद्ध होती, हम नहीं लगेंगे, हम कोई कमजोर हैं तुमसे, वेद पाठ करते, संध्या बंदन करते, गायत्री का जप करते, हम कोई कम थोड़ी है। देवता मुंह नहीं छोड़ना चाहते, भगवान वहीं प्रकट थे। भगवान ने सारा के जल्दी करो, इसी में लाभ है। देवता सब पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य मुंह की तरफ चले गए। अब महाराज जैसे वेग से घर्षण आरंभ हुआ, सर्प के मुंह से विष की ज्वाला निकली, दैत्य सब काले कलूटे हो गए, बेहोश होने लगे। बोले, तो पहले ही अच्छा था, पूंछ की तरफ थे तो ठीक था। देवताओं के रंग रूप पर कोई असर नहीं आया, हम सब विरूप हो गए। भयंकर महाराज समुद्र में उफान आने लग गया, मदराचल रसातल की ओर जाने लग गया। उस समय भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया। बोलो कच्छप भगवान की। मदराचल को उठा लिया, गणेश पूजन में सबको लगा दिया। पुनः वेग से मंथन हुआ, हालाहाल विष प्रकट हुआ। विष को भगवान ने कहा, शंकर जी ही विष का शमन कर सकते हैं। शंकर जी के पास गए, महाराज विष पी लीजिए। शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा, देवी ये सब विष पीने के लिए कह रहे हैं, क्या करूं? महाराज पीजिए। शंकर जी हंसने लगे, हमने तुमसे पूछा तो इसलिए कि गृहस्थ व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में अपनी गृहिणी की भी सलाह ले लेनी चाहिए।
इस मर्यादा का पालन करने के लिए हमने तुमसे पूछा, और तुम पतिव्रताओं में शिरोमणि हो और अपने पति को जहर पीने की सलाह दे रही हो, तो हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कैसी पतिव्रता जो पति को विष पीने की सलाह दे रही हो? संसार की कोई पतिव्रता अपने पति को जहर पीने की सलाह नहीं दे सकती। पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं जानती हूँ आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, विष रूप भी आप ही हैं और अमृत रूप भी आप ही हैं। आप जब सर्वरूप हैं तो ये तुच्छ विष आपका क्या बिगाड़ेगा? आपके भीतर तो श्री राम नाम का अमृत भरा हुआ है, ये कालकूट विष आपका क्या बिगाड़ेगा? आप जगत के माता पिता हैं, आप सबकी रक्षा करें, यही आपका स्वरूप है, यही आपका कर्तव्य है। भगवान हंसने लगे और ततः करतली कृत्या, ततः करतली कृत्या व्यापि हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान शिव ने अपनी हथेली में विष को रखा, रा कहकर मुंह खोला और मां कहकर बंद कर लिया। रकार मकार के संपुट में विष को अपने कंठ में ही विराजमान कर लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजे हैं, श्री युगल श्यामा श्याम विराजे हैं, इन्हें पीड़ा होगी, इसलिए विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। हमारे भारतवर्ष के एक महान भगवत प्राप्त संत पूज्यपाद श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि वैष्णव का धर्म यही है, वो विचार करे कि मेरे हृदय में ठाकुर जी श्री जी विराज रहे हैं, इसलिए हम काम क्रोध के जहर को भीतर उतरने नहीं देंगे। ये उपदेश शंकर जी ने किया। हम लोग बनते तो वैष्णव हैं, रसिक बनते हैं, अनन्य वैष्णव बनते हैं, पर काम क्रोध के विष को भीतर उड़ेलते रहते हैं। ये विचार नहीं करते कि श्री लाडली जी को कितनी पीड़ा होगी, लाल जी कितने मधुर हैं, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। ऐसा विचार कर लें, युगल के सुख का विचार कर लें, तो हमारा चित्त निर्विकार हो जाएगा, जैसे शंकर जी ने विचार किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता के इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए भगवान परशुराम ने ढूंढ ढूंढ कर उन आताताई राजाओं का नाश किया। संपूर्ण वह राजवंश जो अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था उनका नाश किया और सभी जगह पर धर्मात्मा राजाओं की स्थापना की। आज जो राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले राजनेता हैं, उन लोगों को इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। यदि भगवान परशुराम जैसा कोई संत हुआ, कोई ऋषि हुआ, तो वो राजनीति की जड़ें ही नहीं हिला देता, उनकी जड़ों में मठा डाल देता है ताकि वह दोबारा पल्लवित ही ना हो सके। संपूर्ण राजतंत्र में फैले हुए अराजक आसुरी तत्वों का नाश करके भगवान परशुराम जी ने एक विराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्वमेध यज्ञ में जो उन्होंने संपूर्ण धरती को अपने हाथ में लिया हुआ था, संपूर्ण राजतंत्र के मालिक वो स्वयं थे, उन्होंने बुलाकर सभी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तभी से ब्राह्मण को महीसुर या भूसुर कहा जाता है, भूमि का स्वामी कहा जाता है। ये पूरी धरती ब्राह्मणों की है, उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। बाद में उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को, अपने शिष्यों को यथायोग्य वहाँ पर राजपाट दे करके और शासन को सुशासित बनाया। भगवान परशुराम जी की इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भारत के राजतंत्र में जब कोई विनाशकारी राजा पैदा होता है तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारा ब्रह्म तंत्र प्रकट होता है, हमारा संत तत्व प्रकट होता है, हमारी ऋषि परंपराएं आगे आती हैं। ऐसी अनेकों कथाएं वेद शास्त्रों में। भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली के रूप से यह स्थान प्रचलित है। लोक मान्यता के अनुसार जामरी पाटेश्वर अर्थात जमदग्नि ऋषि का ही आश्रम है। सप्त ऋषियों में माने जाने वाले जमदग्नि ऋषि की इसी तपस्थली में आज देखिए
करोड़ों की लागत से लाखों लोगों की श्रद्धा के अनुरूप मां कौशल्या के भव्य जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम माता कौशल्या के इस निर्माण को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प हैं। आप सबसे भी चाहेंगे जुड़िए हमारे स्क्रीन में दिए हुए मोबाइल नंबरों पर और हमारे अकाउंट नंबर पर अपना सहयोग भेजकर हमें सूचित करें। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पाटेश्वर धाम से। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।